अमेरिका ने भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए 30 दिनों की मोहलत दे दी है, जिसको लेकर देश की राजनीति गर्मा गई है। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने इसे देश की संप्रभुता के साथ समझौता करार दिया है। पार्टी ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने देश की ऊर्जा सुरक्षा को अमेरिका के पास गिरवी रख दिया है। इसके साथ ही उसने पूछा कि क्या अब अमेरिका हमें बताएगा कि हमें तेल किससे खरीदना है। देखिए ये रिपोर्ट। अमेरिका और भारत के बीच तेल को लेकर चल रही खींचतान ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने सोशल मीडिया पर ऐलान किया कि अमेरिका भारतीय रिफाइनरियों को रूस से तेल खरीदने के लिए 30 दिनों की मोहलत दे रहा है। ये छूट इसलिए दी गई है ताकि ग्लोबल मार्केट में तेल की कमी न हो और सप्लाई बनी रहे। और अब इसको लेकर देश में सियासी घमासान छिड़ गया है। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस का कहना है कि यह बेहद शर्मनाक है कि अब अमेरिका तय कर रहा है कि भारत किससे तेल खरीदेगा और किससे नहीं। दरअसल अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने जानकारी दी कि राष्ट्रपति ट्रंप के ऊर्जा एजेंडे के कारण तेल और गैस का उत्पादन अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। वैश्विक बाजार में तेल की सप्लाई जारी रखने के लिए ट्रेजरी विभाग भारतीय रिफाइनरियों को रूसी तेल खरीदने की 30 दिनों की अस्थायी छूट दे रहा है। ये जानबूझकर उठाया गया एक अल्पकालिक कदम है, जिससे रूसी सरकार को कोई बड़ा वित्तीय लाभ नहीं होगा, क्योंकि ये केवल उस तेल के लेन देन की अनुमति देता है जो पहले से ही समुद्र में जहाजों पर फंसा हुआ है। भारत अमेरिका का एक अहम साझेदार है और हमें पूरी उम्मीद है कि नई दिल्ली अमेरिकी तेल की खरीदारी में तेजी लाएगी। यह अस्थायी व्यवस्था उस दबाव को कम करेगी जो ईरान द्वारा वैश्विक ऊर्जा बाजार को बंधक बनाने की कोशिशों से पैदा हुआ है। अब इस पर कांग्रेस का गुस्सा फूट पड़ा है। कांग्रेस ने एक्स पर मोदी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए पोस्ट किया कि अमेरिका ने भारत को रूस से तेल खरीदने की इजाजत दी है, 30 दिनों की छूट दी गई है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने पोस्ट कर यह आदेश दिया, मोदी सरकार ने देश का ये हाल बना दिया है। अब अमेरिका तय कर रहा है भारत कहां से तेल खरीदेगा और कहां से नहीं। ये बात पीएम मोदी तय नहीं कर रहे, ना ही भारत की सरकार तय कर रही है। आज देश के नागरिकों के मन में यही सवाल है, अमेरिका होता कौन है भारत को इजाजत देने वाला? हम किसी देश के गुलाम नहीं, आजाद राष्ट्र हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी अमेरिका से ये सवाल नहीं पूछ सकते, क्योंकि वो पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज्ड हैं और देश को अमेरिका के हाथों गिरवी रख दिया है। शर्मनाक। दरअसल अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने पर भारत पर 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया था, जिससे कुल टैरिफ 50% तक पहुंच गया। फरवरी 2026 में ट्रंप ने कहा था कि भारत ने रूसी तेल कम करने का वादा किया है, इसलिए टैरिफ घटाकर 18% कर दिया गया। ट्रंप का सीधा मकसद रूस की कमाई रोककर उसे यूक्रेन युद्ध में कमजोर करना है। इसे लेकर कांग्रेस ने राहुल गांधी के उस भाषण की भी याद दिलाई जो उन्होंने 11 फरवरी 2026 को लोकसभा में दिया था। राहुल ने तब आगाह किया था कि भारत की एनर्जी सिक्योरिटी खतरे में है। आइए एक बार सुन लेते हैं कि राहुल गांधी ने लोकसभा में क्या कहा था। Now the United States will decide who we buy oil from. Yes. The United States will come to us and say you cannot buy oil from so and so and so and so and so and so. Russia, Iran, whoever they want, they will decide. Our Prime Minister will not decide. Please understand, and they will monitor. They will keep a watch, meaning they will look, and if India buys oil from anyone they do not want, they will punish us. अब देखना होगा कि 30 दिन की इस मोहलत के बाद भारत अपनी विदेश नीति और तेल की जरूरतों को कैसे बैलेंस करता है और साथ ही साथ विपक्ष के हमलों का कैसे जवाब देता है।